अगर तुम आईजीएल हो या आईजीएल बनना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक शॉर्ट वीडियो होने वाली है लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें तुम्हें सीखने को मिलेगी। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैच शुरू होकर बहुत टाइम हो चुका था एंड जोन में हम अच्छे कंपाउंड होल्ड करके ऑलरेडी बैठ चुके थे, लेकिन जो अगला जोन आएगा उसके अंदर हम जोन में नहीं रहेंगे एंड जोन एक हार्डशिप लेता है एकदम पोचंकी के साइड। एंड देखो अभी एक रोटेशन देखना ही है। एज आईजीएल तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस रोटेशन के अंदर कि मैं जोन का सेंट्रल कैसे ले लेता हूँ, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा था यहाँ पे जोन देखना एक हार्डशिप लेगा एंड उसकी वजह से हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, ठीक है, इस कंपाउंड से। अभी यहाँ पे देखो मैं मार्क कहाँ लगाता हूँ, एकदम जोन के सेंट्रल एरिया में। अभी ही जस्ट जोन बन के 10-12 सेकेंड हुए हैं एंड मुझे पूरा भरोसा था कि इतनी जल्दी सेंट्रल में कोई नहीं जाएगा, रिस्क नहीं लेगा। लेकिन मुझे वो रिस्क लेना था क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भरोसा था कि भाई इतनी जल्दी सेंट्रल कोई नहीं लेने वाला। अगर हम वो थोड़ा रिस्क लेके सेंट्रल ले लेते हैं तो मैच में हम एक अच्छी पकड़ बना लेते हैं। एंड ट्रस्ट में गाइज ये एक डिसीजन लेने की वजह से हमारे यहाँ पे चिकन डिनर निकल जाता है। और पूरा देखना लास्ट तक वीडियो, तुम्हें पता चल जाएगा कि अगर तुम एक आईजीएल हो और तुम एक सही डिसीजन भी लेते हो मैच के अंदर, एक सेंट्रल में जाके एक अच्छा कंपाउंड पकड़ने का एक सही डिसीजन, तो तुम्हें कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। एंड यहाँ पे देखो हमने रोटेशन शुरू कर दी है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे मुझे आइडिया था, स्कूल पे अपार्ट साइड बंदे थे, ऊपर भी बंदे थे एकदम पहाड़ी के ऊपर, तो हम एकदम बीच से जा रहे, ठीक है। तो हाँ ज़्यादा चांसेस है कि हम यहाँ पे हम शॉट्स नहीं लेंगे, ठीक है। मैं सबसे आगे हूँ, मैं स्काउट भी कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं टीममेट्स को कॉल भी दे रहा हूँ कि किस तरीके से जाना है, क्या करना है। एंड हम यहाँ से अभी निकल रहे, ठीक है। और अभी देखना हम जैसे ही स्लैमिंग देते हैं उसके 20-30 सेकंड में ही एक स्क्वाड आ जाती है एक कंपाउंड एक्वायर करने के लिए। तब सोचो कितना इम्पोर्टेंट होता है जल्दी से डिसीजन लेके फ़ौरन अपने जो रोटेशन होता है उस पे जाना। अगर आप थोड़ी देर करोगे ना तो कोई और स्क्वाड वो कंपाउंड ले लेगी। अभी देखना यहाँ पे हमने जस्ट स्लैमिंग दिया है एंड पीछे से बंदे आ जाएंगे फ़ौरन। और यही होता है, अगर आप एज आईजीएल डिसीजन लेने के लिए थोड़ी भी देर करते हैं ना, दूसरा आईजीएल डिसीजन लेगा एंड वो रोटेशन पे जाएगा पहले एंड वो कंपाउंड ले लेगा। तो ये ध्यान रखना हमेशा। तो जैसा मैंने कहा था कि हमें आके यहाँ पे 10-20 सेकंड भी नहीं होते कि एक स्क्वाड आ जाता है एक कंपाउंड लेने के लिए और हम उन प्लेयर्स को टेक डाउन करते हैं उस स्क्वाड के। तो देखो किस तरीके से ये होता है। एक गया, दूसरी बात गया। और ये जो 2 मैन स्क्वाड था इनको हम इजीली यहाँ पे वाइप कर देते हैं। एंड अभी सोचो अगर ये 10-15 सेकंड पहले आते ना तो ये हमारे लिए दिक्कतें पैदा कर लेते, क्योंकि ये कंपाउंड ले लेते एंड जैसे हम आते हैं हमें नॉक दे देते। तब यही होता है गाइस, एज आईजीएल है ना, तुम्हें ऑन टाइम डिसीजन लेना आना चाहिए। 10-15 सेकंड में तुम्हें एक डिसीजन लेना चाहिए कि तुम्हें कहाँ जाना है एंड किस तरीके से तुम जाओगे। नहीं तो कोई और आईजीएल वही सेम दिमाग लगा के कंपाउंड ले लेगा। तब ये हमेशा याद रखना, अगर तुम आईजीएल हो तुम्हारी डिसीजन मेकिंग है ना वो फास्ट होनी चाहिए। अरे फिर दिक्कत होएगी, अभी निकल रहा हूँ तो चल। तो यहाँ पे मेरे टीममेट्स मुझे कॉल दे रहा था कि भाई चल अभी जाते हैं जोन के अंदर और एक अच्छी जगह पकड़ लेते हैं। बट मुझे डर क्या लग रहा था, पूरा जोन है ओपन में, ठीक है, एंड एक कंपाउंड जोन के अंदर था जो नेक्स्ट जोन में भी रहेगा, लेकिन वहाँ पे थे 2 स्क्वाड। अभी अगर हम जाते सारी स्क्वाड का ध्यान अपनी तरफ खींचते और ये बहुत बड़ी गलती होती जो कि मेरे टीममेट को समझ में नहीं आ रही थी, जो मुझे समझ आ रही थी। लेकिन तब मैं उसको बार बार मना कर रहा था कि रुक जाओ अगला जोन बनने दो और उस हिसाब से हम रोटेशन लेंगे। यही होता है कि कभी कभी क्या होता है, आपका टीममेट आपको कॉल देते हैं, डरते हैं वो कि भाई जो कई बार होता है ना कि जोन में जगह नहीं मिलती है, वो नहीं होता, तो वो डर जाते हैं। तो इसलिए उनकी कभी कभी बात सुन लिया करो, अच्छी होती है। लेकिन ज़्यादातर टाइम जैसे मैंने कहा था 10 में से 8 टाइम वो रॉन्ग कॉल देते हैं, तब कभी कभी उन्हें इग्नोर भी कर लो, ठीक है। तब ये दोनों तुम्हें
देखना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जोन गिर जाता है और जैसा कि मैंने कहा था हमसे ये दूर हो जाता है, लेकिन मैं ऑलरेडी एक मार्क कर देता हूँ एंड मेरे टीममेट को बोल देता हूँ कि हमें निकलना है, अभी जस्ट जोन गिरा था, गिर के 10-12 सेकंड ही हुए थे, लेकिन मेरा वही आदत है जैसे ही जोन गिरता है मैं रोटेशन के लिए निकल जाता हूँ। पहले मैं स्काउट कर लेता हूँ कि वहाँ पर कोई है नहीं है, एंड जैसे ही मुझे आइडिया आ जाता है कि वहाँ पर कोई नहीं है, ज़्यादातर एरिया खाली है, तब मैं निकल जाता हूँ अपने टीममेट्स को लेके। तब यही करा करो यार, थोड़ा सा स्काउट करो, फौरन डिसीजन लो एंड निकल जाओ, क्योंकि तुम थोड़ी भी देर करोगे जैसा मैंने कहा था दूसरा स्क्वाड आ जाएगा। और उसका और एक एग्जांपल तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। सब एक ही गाड़ी। हाँ बस यही बोल रहा था मैं, पहले ही मैं यही बोला। तो जैसा मेरे टीममेट ने कहा कि वो बहुत पहले से बोल रहा था कि इधर आ जाते हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं आ रहा था उसकी वजह ये है क्योंकि हम देखो हम आगे भी फाइट ले रहे हैं एंड साइड से भी हमें डैमेज पड़ रहा है जो नीचे वाली स्क्वाड्स दे रही है हमें। तो ये मुझे डर था कि अगर हम पहले आ जाते ना, जो नीचे वाली स्क्वाड थी ना वो हमें कब का मार के ख़त्म कर देती, क्योंकि यहाँ पे है ना ठीक से कवर नहीं है एंड 2-3 स्क्वाड थी नीचे जो हमें सीधे सीधे टारगेट कर देती, हमारी गाड़ी फोड़ देती और आगे की रोटेशन भी हम नहीं ले पाते। इसलिए मैंने थोड़ा लेट किया। तो यही एक होता है आईजीएल और एक असॉल्टर का दिमाग में कि आईजीएल सब तरीके से सोचता है और असॉल्टर बस एक ही तरीके से सोचता है। तो चलो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे मेरा टीममेट फिर से कॉल देता है कि भाई चलो जोन में जाके अच्छी जगह पकड़ लेते हैं, एंड इस बार उसका कॉल सही था। मैं भी यही सोच रहा था कि अभी जल्दी से जोन में जाना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी अगर ये फोड़ देते हैं नीचे वाले तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैं फ़ौरन उन्हें बोलता हूँ चलो हाँ निकल जाते हैं। एंड मैंने नीचे थोड़ा स्काउट करके रखा था एंड मुझे पता था कि कौन से कंपाउंड खाली है इस वक्त के लिए, जो था सीमेंट्री का, जो मैंने स्काउट करके देखा था कि वहाँ पे कोई नहीं है अभी के लिए। तब हम सीधे जाके वहाँ पे स्लैम इन देते हैं। सॉरी यार मैंने बीच में का पार्ट थोड़ा निकाल दिया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, एंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सारी आपको मैं बता चुका हूँ। एंड लास्ट में तो यार आपको ही सब देखना पड़ता है, मतलब जो लास्ट का जोन होता है वो थोड़ी प्रिडिक्ट कर सकता है जी, तो लास्ट में तो आपको ही सब देखना है किस तरीके से करना है। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। होप आपकी वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के अंदर कल। बाय बाय।